73, 74, 75 डायमंड जुबली होगी। बीना जी, ओ जी बीना जी, जरा बैठो जी। ये माशाअल्लाह शरीर लेकर इधर उधर करते पैर सूज गए तो मुझे ही दबाने पड़े। इसके पैर भी दबा दो, मेरा तो कभी सर भी नहीं दबाया। तुम्हारा तो गला ही दबा दूंगा अगर मेरा पैर चले। क्या हुआ होगा? राधिका सुबह से गई हुई है। हाँ। 3 घंटे हो गए हैं। कम से कम एक फोन तो कर सकती थी ये लड़की। परेशान कर दिया इसने मुझे। उसके लिए फोन करना डिफिकल्ट है। पहले से उसके कान में एक्स्ट्रा इनपुट है। फोन कहाँ लगाएगी? डैड, 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 हुल्लड़ हो गया, हंगामा हो गया, धमाल हो गया, कमाल हो गया। इसे तो पैलेस्टाइन में पैदा होना चाहिए था। हुल्लड़ को ऐसा एंजॉय करती जैसे महाराष्ट्र राज्य की मिनी लॉटरी लगी हो। अरे डैड, लॉटरी ही लगी है। अपना वो राधिका दीदी है ना, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट से पास हुई है। आ रही है धीरे धीरे। आज तो कौन खाएगी ना। इतनी देरी, कम से कम एक फोन तो कर देती। हाँ, देख बेटी, तुम्हारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई बेचारी। वो रहने दो। शाबाश बेटी, आज तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। अच्छा, आज से आपका नाम रोशन माथुर हो जाएगा। राधिका दीदी, मैंने जो खबर सुनी वो का सच है? हाँ, सच है। Congratulations, मैं सबको खबर दे के आती हूँ। चलो, एक को तो काम मिल गया आज के दिन में। लो, मुंह मिला दो। ये भी तैयारियां कर ली थी। शाबाश, तुम औरतों को और कॉन्फिडेंस मानना ही पड़ेगा। राधिका, ग्रेजुएशन तो होगी। अब आगे क्या सोचा है? आगे क्या सोचेगी? जाकर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखा देगी। आज जितने % रिजल्ट लगा है, उतने % शिक्षित बेकार कल बढ़ जाएंगे इस देश में। नहीं, मैंने सोचा है आगे बढ़ूं। लगे हाथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लूं। यानी तू पोस्टमैन बन जाएगी? बेटे, कोई जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। हमारे खानदान में कोई लड़की इतना नहीं पढ़ी जितना तुम पढ़ी हो। हाँ? अब इतिहास में तुम्हारा नाम अमर हो गया है। किताब वालों का पेट भरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो? बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जरा ये तो सोचो, पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ? कमाने वाला एक आदमी, खाने वाले 7। मगर डैडी, हम तो 5 हैं। और हम दोनों के पत्थर खाएंगे। मियां बीवी भी खाते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। इसलिए बेटे, कहीं छोटी मोटी नौकरी कर लो, मुझे भी सहारा हो जाएगा। वैसे भी पढ़ लिखकर कौन सा मंत्री बनना है तुम्हें? कितना भोला है हमारा बापू। अरे मंत्री बनने के लिए पढ़ना थोड़ी जरूरी है। इसमें तो अनपढ़ों की मुनाफली चलती है। देखना आप लोग, एक दिन मैं आप लोगों को मंत्री बनकर दिखाऊंगा। डैड, सिर्फ 2 साल की तो बात है। नहीं बेटे, अब 2 दिन भी नहीं। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ, अब तुम्हारी पढ़ाई पे 5 रुपए खर्च करने की भी ताकत नहीं है मुझे। पढ़ना है तो खुद कमाओ, खुद खर्चा करो। ओके? मैं दफ्तर जाता हूँ। अरे राधिका बेटा, खाने से क्या झगड़ा? चलो खाना खाओ। इसकी मशीन ठीक कराओ यार। खाने का बोलते ही रोना समझती है। मुझे आगे पढ़ना है। हाँ, तो आगे पढ़ो ना। किसने कहा है पीछे पढ़ने को? देख स्वीटी, हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम टैकल कर रहे हैं। हाँ, कौन सीरियस है? तू आगे कुछ बोली ना तो तेरे को सीरियस कर दूंगा। अपन को कुछ सोचना पड़ेगा। वैसे इनकी बात भी तो सही है। एक आदमी की कमाई पर कितना खींचा जा सकता है? हाँ राधिका, मैं तो कहती हूँ तुम्हें अब कमाना ही चाहिए। राधिका, स्वीटी ठीक कह रही है। अब तू बच्ची तो रही नहीं, पार्ट टाइम जॉब कर और पढ़। अपन भी बहुत दिनों से स्कूल के बाहर वड़ा पाव का गाड़ी लगाने का सोच रहे हैं। लेकिन पार्ट टाइम जॉब आसानी से कहाँ मिलता है? एक काम कर, तू मॉडल बन जा। लेकिन मैं मॉडल कैसे बन सकती हूँ? अरे क्यों नहीं बन सकती? आजकल तो सारे कार्टून जैसी मॉडल चलती है। ना बाबा ना, ये मॉडलिंग हमारा काम नहीं है।
महिला गृह उद्योग वाले घर पे पापड़ बेले देते। तू वो शुरू कर दे, फिर तो तू वर्ड से ये भी कह सकेगी कि अप्पू ने पढ़ाई के लिए बहुत पापड़ बेले। मुझे तो बेलन तक पकड़ना नहीं आता। उसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मीनाक्षी दीदी की संस्था ज्वाइन कर ले। वो आए दिन बेलन मोर्चे तो निकालते ही रहते हैं। हफ्ते भर में तू बेलन माँ से बन जाएगी। ओए, तेरी सटक गई है क्या? एक ही घर में 2 लीडर, घर को पार्लियामेंट बनाना है। वैसे राधिका, मुझे ये बता कि तू काम क्या कर सकती है? फिर अपन कोई झोलझाल करता है शाखा में जाकर। कुछ पढ़ने लिखने का काम हो तो मैं कर सकती हूँ, जैसे ट्यूशन। ये हुई ना बात। आजकल कोचिंग क्लासेस का गल्ला तो शेयर बाजार और बियर बार वाले से भी तगड़ा है। लेकिन कोचिंग क्लास चलाने के लिए जगह भी तो चाहिए। जगह है हमारे पास, यहाँ घर में कोचिंग क्लासेस खोल सकते हैं। इस घर में कैसे मुमकिन है? क्यों नहीं? अगर यहाँ महिला मुक्ति मोर्चा की सभा हो सकती है तो कोचिंग क्लासेस क्यों नहीं चल सकते? वन सेकंड। बाय द वे, हम लोग कोचिंग क्लासेस का नाम क्या रखेंगे? तुम्हें सबसे जल्दी पड़ी हुई है, कोचिंग क्लासेस के नाम तक पहुँच गई। मामा, अगर नाम पता चल जाए तो फॉरेन एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नाराज की तो बात है ना, राधिका कोचिंग क्लासेस रख देते हैं। हाँ। नहीं यार, ये तो बड़ा गरीब लगता है। ऐसा लगता है कि म्युनिसिपैलिटी की प्राइमरी स्कूल का नाम हो। मैं बताऊं? हम लोग रखेंगे टिप टॉप कोचिंग क्लासेस। हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता है। हाँ यार, नाम तो कोई जोशीला होना चाहिए, जैसे कि क्रांतिवीर कोचिंग क्लासेस। और कैप्शन होगा, सोते हुए को जगाना और जागते हुए को भड़काना। हम कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं खोल रहे हैं, इसमें तो स्लम एरिया से लोग आएंगे। और फीस कौन देगा? नाम तो कुछ नंबर 1 होना चाहिए। मिल गया, नंबर 1 कोचिंग क्लासेस कैसा है? वाह, नंबर 1, जिसमें माधुरी की मुस्कान है और अमिताभ बच्चन। डन। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बच्चे कहाँ से आएंगे? वैसे भी हमारे एरिया में कोचिंग क्लास एसटीडी बूथ की तरह खुल गए हैं। तू फिक्र मत कर यार, एक गली में अगर 20 पान वाले होते हैं तो भी सबका कट्टा चुना तो बिक ही जाता है ना। मतलब है हम लोग कोचिंग क्लासेस खोल के सबको चूना लगाएंगे। इसको हफ्ते में 6 दिन मौन व्रत कराओ यार। राधिका दीदी, तू फिक्र मत कर, माँ सरस्वती का नाम ले और अपनी दुकान खोल दे। मुहूर्त के 5 बच्चे मैं ले आऊंगा। अच्छा तो बच्चों, आज हमारी क्लास का पहला दिन है और आज हम कुछ जनरल नॉलेज की बातें करेंगे। कल हमारा टाइम टेबल बन जाएगा, इसलिए आज मैं तुम लोगों से कुछ सवाल पूछती हूँ। ओके? पूछिए। अच्छा ये बताओ कि चांद ज्यादा दूर है या नेपाल? टीचर यस। नेपाल। कैसे? आपको इतना भी नहीं मालूम? चांद यहाँ से दिखता है, नेपाल में। आर्ग्यूमेंट तुम्हारा अच्छा है, लेकिन तुम्हारा जवाब गलत है। चांद कितना दूर है ये मैं तुम्हें कल समझाऊंगी। बैठ जाओ। अच्छा ये बताओ कि सबसे कड़वा खाना कौन सा है? टीचर यस। मार खाना। स्मार्ट बॉय। बैठ जाओ। अच्छा तुम ये बता सकते हो कि सबसे ज्यादा तेज नजर किसकी होती है, आदमी की या जानवर की? टीचर यस। जानवरों की। कैसे? जानवर कभी आपकी तरह चश्मा नहीं लगाते। बैठ जाओ। अच्छा तो बच्चों, अब एक आखिरी सवाल। अब एक ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों काल हो। चलो मैं बताता हूँ। यस। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। बैठ जाओ। हाय, कौन है? हाँ? ये मेरा ही घर है ना? तो ये साइलेंस जोन क्यों है? अब ये क्या? ये बच्चों की नर्सरी खुल गई है क्या? नर्सरी नहीं, कोचिंग क्लास चल रहा है। यानी मेरा घर मुझे पूछे बिना कोचिंग क्लास वालों को किसने किराए पे दे दिया? किराए पर नहीं, प्रोप्राइटरशिप है। हमारी राधिका कोचिंग क्लास चला रही है, मुबारक हो। राधिका? राधिका में इतनी अकल आ गई तो समझो वो। डैड, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको पता नहीं, लास्ट सीजन में एक लंगड़ा घोड़ा डर्बी जीत गया था। हाँ, और हाथ मुंह धोकर यही कपड़े पहने रहना, लुंगी बनियान मत पहन लेना। अपनी राधिका दीदी के कोचिंग क्लासेस की इज्जत का सवाल है। क्लास की इज्जत? क्या? अच्छा तो बच्चों, अब मैं आपको चलो बच्चों, आज के लिए बहुत हो गया। चलो चलो अपने अपने घर चलो चलो। और कल सब लोग टाइम पर आ जाना। चलो। डैडी, ये हमने क्या किया है?
मैंने क्या किया? मैं पूछ रहा हूँ ये तुमने क्या किया? ये आपके चैलेंज का जवाब है। मेरा चैलेंज? मैंने कब चैलेंज दिया था? मेरे दिन फिर गए क्या? जो बैल के सामने लाल शर्ट पहन के घूमूं? डैड, कल्टी नहीं खाने का। आपने खुद ने राधिका दीदी से कहा था कि अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो खुद कमाए और खुद पढ़े। और अब मैं आपको पीएचडी करके दिखाऊंगी, वो भी खुद के बलबूते पर। मेरी बिल्ली और मेरे से म्याऊं। लेकिन कान खोलकर सुनो। एक मिनट, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ। लेकिन ये कान खोलकर नहीं सुन सकते। सुनो, ये जो तुम कॉलर टाइट कर बगावत का झंडा लहरा रही हो ना, हाँ, उसकी बुनियाद मेरे ही घर के जमीन पे है, समझी? तो किराया ले लीजिए। ओए, काय का किराया? इस घर पर हम सबका बराबर का हक हिस्सा बनता है। क्या? हाँ, आप अखबार नहीं पढ़ते हो क्या? नया कानून निकला है कि बाप की प्रॉपर्टी पर बेटियों का बराबर का हिस्सा होता है। नहीं रहने दे, हमें नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। और वैसे भी हमारी क्लास अगर चल गई तो हम ये फ्लैट ही खरीद लेंगे। लेकिन मैं बेचूंगा तब ना। अरे बड़े बड़ों के बंगले बिकवा दिए भाई लोगों ने, तो आपका ये फ्लैट तो चला कुरकुरा है। और नहीं बेचना तो मत बेचेगा। वैसे भी जेब गरम हो तो बम्बई में कमी थोड़ी है क्लासों की। अरे हाँ, अगर आपको हमारे क्लास में नौकरी करनी है तो तैयार रहना। हमें एक भरोसेमंद मुनीम जी की जरूरत पड़ेगी पैसा गिनने के लिए। ओके, चल स्वीटी, चलो राधिका दीदी, चलो बाय। ये मेरी बेटियां हैं या शेख चिल्ली के बच्चे? मैं 16 बरस की, तुम 17 बरस का, मिल जाए मेरा। आनंद माथुर जी का घर यही है ना? मैं सोच के बता रही हूँ। आनंद माथुर, आनंद माथुर का घर यही है। क्या वो घर में है? मैं पूछ के बताती हूँ। हाँ डैडी, आप घर पे हो? ये तो क्या मैं टेरेस पे पतंग उड़ा रहा हूँ? नहीं, कोई आया आपसे मिलने। कौन है? पता नहीं, आदमी जैसा लग रहा है। आदमी? नहीं तो क्या इस घर में जानवर आते हैं? भेजो उसे अंदर। भेजो? ओके। आइए, आइए, कम इन। आनंद जी, नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। ये बहन जी कौन है? ये मेरी बेटी है। फिर भी ज्यादा डिटेल में मत जाइए, दुखी हो जाएंगे। दरअसल क्या है, उसकी पाउली कम है। पाउली समझते हैं? पाउली। एक पराया आदमी के सामने बेटी की 4 आने 8 आने कम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? सॉरी। ये मेरी बीवी है। हेलो मत बोलना वरना गले पड़ जाएगी। जी मैं कुछ समझा नहीं। समझे नहीं? क्या है, एक्चुअली ये 3D तस्वीर है। 3D समझते हैं? नहीं, वो छोटा चेतन फिल्म देखिए, शिवा का इंसाफ। जी मैं चलचित्र नहीं देखता। तुम्हें बंबई में रहने की परमिशन किसने दी? जी मेरा जन्म ही बंबई में हुआ है। जन्म ही बंबई? तो ये ऊपर वाले की मिस्टेक है, इसको कोई नहीं सुधार सकता। आपने यहाँ आने के कष्ट क्यों किए? जी मेरा नाम मोहनलाल है। अरे वाह। पेशे में मैं शिक्षक हूँ। अरे बाप रे, अरे वाह। मैं बरसों से इस गली के छोर पर कोचिंग क्लास चलाकर अपनी दाल रोटी कमा लेता हूँ। सिर्फ दाल रोटी? मुझे तो पता चला ट्यूशन क्लास वाले वेज मक्खन वाला भी खाते हैं। एनीवे, आप क्या चाहते हैं मुझसे? यही कि आप अपनी पुत्री को समझाइए। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान की दया से मेरे यहाँ तो 5-5 सुपुत्रियां हैं। वो टोपी पहनकर घूमती है ना, उस बालिका की फरियाद लेकर मैं आया हूँ। टोपी? काजल, मुझे मालूम ही था। उसने क्या किया? सरकार, पिछले 15 दिनों से उसने मेरे नाक में दम करके रखा है। लेकिन वो आपके नाक तक कैसे पहुंचा? फालतू चीजों को छूने की उसकी आदत नहीं है। वो मेरे कोचिंग क्लास के बाहर बच्चों को डराती है, भड़काती है, ललचाती है। डराती है, भड़काती है, ललचाती। ये 3-in-1 एक्टिविटी क्यों करती है? वो मेरे कोचिंग क्लास के बाहर दूसरे कोचिंग क्लास की प्रचार करती है। ऐसी बात है। देख लेना, ये लड़की बड़ी होकर जरूर लीडर बनेगी। जो बनना है वो बने, लेकिन उसके इस माँ कार्य से मेरे तो भूखे मरने के दिन आ जाएंगे। और मेरे क्लास में बच्चों की संख्या भी घटती जा रही है। सरकार, अब मेरे घर वाले भी दिन में 2 टाइम खाना मांगते हैं। 2 टाइम मांगते हैं?
हमारे यहाँ तो सिर्फ शुक्रवार को ही खाना खाते हैं। मेरे बच्चे को पहनने के लिए कपड़े भी तो चाहिए। तो क्या हमारे बर्थडे सूट में घूमते हैं? चुप कर। अब कैसे चुप करूं मालिक? मेरे रोजगार का यही तो एक आसरा है, वो बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आप अपनी बेटी को समझाइए, वरना मैं आपके द्वार पर आकर मेरी जान दे दूंगा। देखिए, आपकी जान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसे समझा दूंगा। एक मिनट ना। नहीं 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 नहीं, उसे मत बुलाइएगा। क्यों? वो बहुत हिंसक वृत्ति की है। इस उम्र में मैं मार भी तो नहीं खा सकता। कोई बात नहीं, आप जाइए, मैं उसे समझा दूंगा। मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ रहूंगा। क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। तो हिंदी में बोलिए ना सीधा, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है ना। सरकार, हाँ? मेरे और मेरे बच्चों की जीवादोरी आपके हाथ में है। हाँ। आप ही उसे समझाइए। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। इसे क्या पता है मेरी जीवा डोरी मेरे बच्चों के हाथ में, जो जब जी चाहे लंगूर की तरह नचाती रहती है। ओ टीचर बहन जी, हाँ इस महीने कितनी कमाई हुई? पूरे 3000 यार। अरे वाह। चल पार्टनरशिप का 1500 रुपए ढीला कर। पार्टनरशिप? कैसी पार्टनरशिप? लो, तो तू क्या समझी थी? अपुन इतना मजदूरी सोशल वर्क समझकर कर रहा है क्या? अरे बहन जी, तुम्हारे इस कोचिंग क्लासेस में जो अपना खून पसीना लगा है ना, उसका पार्टनरशिप। माना कि तूने मेरे लिए काम किया है और ग्राहक लाने के 10% होते हैं। ये ले 300 रुपए रख ले। ये तेरे पैसे तू तेरे पास ही रख, और गुरुद्वारे के बाहर जो गरीब लोग होते हैं ना, उनको अपुन की तरफ से खाना खिला देना। देना है तो 1500 रुपए दे, और अगर ना दूं तो तुझे तेरा ये 1500 रुपया 15 साल तक महंगा पड़ेगा। गली का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर काजल माथुर को सांप पालने का शौक है तो वो सांप के दांत तोड़ना भी जानता है। ये गीदड़ भपकिया किसी और को देना। अगर तेरा नाम काजल माथुर है ना, तो मेरा नाम भी राधिका माथुर है, समझी? अच्छा ये बात है, तो और एक दिन तेरा कोचिंग क्लासेस चला कर दिखा। कसम है इस काली टोपी की, जब तक तेरे कोचिंग क्लासेस का पाटिया भंगार में नहीं बिकवाऊंगा ना, तब तक अपन दम नहीं लेगा। ला 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 मुझे पक्का याद है, जब मैं नहाने गई थी तो यही रखी थी। तो फिर क्या काले चोर ले गए? ताला? सुनने वाली मशीन को ताला कैसे लगा सकते हैं? देख, आज का दिन चला ले। हाँ, चाय बाद में, पहले मैं मशीन ढूंढ लूं। मेरा ही दिमाग खराब हो गया जो मैं तुमसे बहस कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि आप भी ढूंढ रही हैं। काजल, तुमने तो नहीं ली? लिख कर दूं क्या? लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। या काजल भाई मजे में ना? एकदम ठीक बाप, जमकर पढ़ाई करना, आगे चलकर हमें ही गवर्नमेंट चलानी है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। बैरी, बच्चे पढ़ने आए हैं क्या? मम्मा, उस दिन हम लोग खामखा इसके ट्यूशन क्लासेस का नाम ढूंढने के लिए टाइम पास कर रहे थे। इसके क्लासेस का तो एक ही नाम हो सकता है, बेरा ट्यूटोरियल्स। किसी के जख्मों पर नमक नहीं छिड़कते। क्या करूं मॉम, शक्कर तो बहुत महंगी है। ढूंढो ढूंढो इसका मशीन ढूंढो, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना, मोरे कान का काना। चलो बच्चों, पढ़ाई करते हैं। आज कौन सी किताब लाए हो? हिस्ट्री। केमिस्ट्री? लेकिन आज तो हिस्ट्री की क्लास है। हमने कहा कि आज केमिस्ट्री है। नहीं, ज्योमेट्री की क्लास तो सैटरडे को होती है। लगता है टीचर के कानपुर में हड़ताल है। चलो किताब खोलो सब। ये क्या हो रहा है वहाँ? टीचर मेरे कान में ना गाना गा रहा है। खाना? तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो या खाना खाने? खाना नहीं गाना, ये मेरे कान में गाना गा रहा है। मैं तो रास्ते में जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, तेरी नानी मरी तो मैं क्या करूं? उसने टप्पू मारा। तेरे बाजू वाले ने। क्यों रे, तूने मुझे टप्पू मारा? तेरी तो अबे इस 100 ग्राम के वजन के चिरकुट से मार खा लिया तो चल तू मार यार। मार मार मार। अरे
राधिका के जन्म के पहले हम लोग दारा सिंह की कुश्ती देखने गए थे वैसा ही मजा आ रहा है। Stop it! Stop it! क्या है? क्या है? शर्म नहीं आती लड़ते? चलो, चलो, अपने अपने घर चलो। अरे! बाहर जाके किसी ने भी लड़ाई की ना तो टंगड़ी तोड़ दूंगा। चलो जाओ। ये बिना पानी की स्विमिंग क्यों कर रही है? मजाक मत करो। थैंक यू। ओहो, ये सब कैसे हुआ? बुआ? किसकी बुआ? अबे ये मिल गया। कहाँ था? अब पूछो इसकी पिक्चर कैसे पिट गई? तो ये सब तेरी शरारत। शरारत बरारत कुछ नहीं। गरीब आदमी का पैसा खाने की नीयत रखेगी तो हाय तो लगेगी ना। वैसे अपना कसम तो पूरा हो गया बाप। डैडी देखो ना, इसने मेरी क्लास बंद करवा दी। वो तो होना ही था, वो तो होना ही था। इसने मोहनलाल के क्लास बंद करवा के तेरे शुरू करा दे, अब तेरे बंद करवा के किसी छगनलाल के शुरू करवा देगी। छगनलाल को आपको इतना गया गुस्सा समझा है क्या? अपू ने दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। यानी दोनों की क्लास बंद करवा दी है। नहीं, अपू ने मोहनलाल के साथ सौदा किया है। वो तुम्हें 25% हिस्सा देगा और तुम्हें शाम के 3 घंटे उसके वहाँ काम करना पड़ेगा। सच? यस। और मेरा क्या? उसमें से 50% तेरे। अब आई ना लाइन पर। किसी ने ठीक ही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ तेरा दिल देख रहा था। हो सके तो 500,000 रुपए अपने बापू को दे देना। बेचारा कमाने वाला एक है और हम खाने वाले 7। नहीं, खाने वाले 7 और कमाने वाले